दोस्तों बहुत से जो अमेज़न सेलर होते हैं उनका अकाउंट माइनस में चला जाता है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो माइनस बैलेंस है अमेज़न में उसको ट्रैक कर सकेंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपका बैलेंस जो है वो किस वजह से नेगेटिव में गया है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है। और वीडियो के बीच में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो चलो अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस वजह से जो है सेलर लोगों का अकाउंट अमेजोन में माइनस में जाता है और वो पेमेंट्स कहाँ से कटती हैं और किस रीज़न की वजह से अकाउंट माइनस में होता है। तो चलो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मेरे पास ये सबसे पहले एक अकाउंट है, इस अकाउंट को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये अकाउंट जो है इनका 67,639 रुपये माइनस में, ये माइनस का आपको साइन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये माइनस में अकाउंट है। तो अब इस अकाउंट को हमें ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये अकाउंट जो इतना हैवी अमाउंट में माइनस में गया उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब सबसे पहले हमें रीज़न जानना है, क्योंकि अगर हम रीज़न नहीं जानेंगे तो हमें नहीं पता कि किस वजह से हमारा अकाउंट माइनस में हुआ है। बेसिकली होता क्या है, बहुत से लोग जो होते हैं सेलर लोग, वो अनप्रोफेशनल लोगों से अपना अकाउंट मैनेज कराते हैं या फिर वो खुद से मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से उनको इनफ नॉलेज नहीं होती है और अपने अकाउंट को माइनस कर लेते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप अपना अकाउंट जो है प्रोफेशनली मैनेज कीजिएगा, अगर आप अमेजोन पे एक बड़ा सेलर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस माइनस बैलेंस को ये देखना है कि किस वजह से जो है माइनस में आया हुआ है और हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको जो है ये पेमेंट सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो पेमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो है यहाँ पर पेमेंट्स पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हम पेमेंट्स पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा 67,000 रुपये माइनस में अकाउंट है, तो इसके पीछे दो तरह की ट्रांजेक्शन है। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन होती हैं जो हमारी डिजिटली चलती रहती हैं, इसमें हमने कोई भी कैश का लेन देन नहीं किया हुआ है और हमारी किसी सर्विस की वजह से जो है, जो हमने अमेज़ोन की सर्विस को यहाँ पर अप्लाई किया होगा, अपने अकाउंट पे एप्लीकेबल किया होगा, तो उसकी वजह से जो पेमेंट बनती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में आती है। दूसरा आता है कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजेक्शन, जो हमारा है अकाउंट माइनस में 10,000 रुपये इसकी वजह से। अब ये कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजेक्शन क्या होती है, हो सकता है कि आपके ऑर्डर्स गए हों, उसके बाद में रिफंड्स बने हो, रिटर्न्स बने हो। अब अमेजोन ने जो है अपने कस्टमर को तो यहाँ से रिफंड्स दे दिया, लेकिन वो आपके अकाउंट से कटना है। ऐसा इस केस में होता है जब आपका बड़ा अकाउंट होता है, कोई बड़ा आपके आइटम्स आप सेल कर रहे होते हैं, तो उस केस में रिफंड्स जो हैं आपके बनते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि सबसे पहले ये पेमेंट जो हमारी 67,639 रुपये है, इतनी माइनस में आई क्यों है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन व्यूज़ पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम ट्रांजेक्शन व्यूज़ पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा कि आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, आपको कब से कब तक देखना है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा रफली आइडिया के लिए कि हमारा इतना बैलेंस जो माइनस में गया है वो क्यों गया है, उसको पता करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ें दिखाई गई है, टेबल्स है। यहाँ पर डेट दिखाई देगी आपको, ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन टाइप्स दिखाई देगा, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट डिटेल्स है, मतलब कि किस तरीके से आपका जो पैसा कटा उसकी वजह क्या है और क्या चार्जेस है आपके, और प्रमोशन कोई रिबेट्स है तो वो भी दिख जाएगी आपको, अमेजोन की फीस भी दिखेंगी, कोई अदर चार्जेस होगा वो भी, और टोटल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर, ये 2 जनवरी 2025 में जो ट्रांजैक्शन स्टेटस रिलीज्ड हो चुका है, इट मीन्स कि पैसा जो है वो डिडक्ट हो चुका है। अब ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है, सर्विस फीस। तो ये अमेजोन ने हमारे ऊपर जो चार्ज लगाया हुआ है वो सर्विस फीस का लगाया है। वो कौन सी सर्विस है वो हम देखते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। इट मीन्स कि इस सेलर ने एडवर्टीजमेंट चलाया था जो हमने एज अ सर्विस अमेजोन के अंदर जो है इसका यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितनी फीस थी, वो थी आपकी 1598 रुपये। जो टोटल हमारा 1598 रुपये हमारे ऊपर माइनस हुआ है। ये जो पेमेंट आपको रेट में दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो होती हैं ये हमारे ऊपर ड्यू होती हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे लगभग सारी जो पेमेंट्स हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, सारी जो पेमेंट्स हैं यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की लगी हुई हैं। अभी यहाँ देखिएगा कि आप 1598 रुपये, 2375 रुपये, 2371 रुपये, इस तरीके से हमारे ऊपर जो है ये पेमेंट्स लगी हुई हैं और सारी हमारी एडवर्टीजमेंट की है। तो पेजेस यहाँ पर और भी हैं, हम आगे इस तरीके से और भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर देख लेते हैं, यहाँ पर भी ये ऑर्डर कैंसिलेशन एक फीस लगी है, ये जो कि हमारा जो है ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर दी हुई है।
तो यहाँ पर हमने ऑर्डर कैंसिल किया था, तो उसकी पेमेंट्स देखो कितनी बड़ी लगी हुई है हमारे पास में, लगभग 4,000 रुपये। तो आपको अमेजोन में क्या करना है, कोई भी ऑर्डर आपको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ऑर्डर कैंसिलेशन की भी फीस लगती है। ये जो सेलर हैं इनके जो है बड़े आइटम हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर जो यहाँ पर पेमेंट का चार्ज लगा है वो ज़्यादा लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब उसके बाद में सारी पेमेंट्स लगभग ये कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट की है, और कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट की, तो उसके बाद में क्या है कि एक पेमेंट से हमारे पास आई है क्रॉस अकाउंट डेबिट एडजस्टमेंट। तो हमने कोई यहाँ पर क्लेम लगाया होगा, तो उस क्लेम की जो पेमेंट्स है उल्टा हमें पैसा मिला है, जो कि 9,300 रुपये मिला है। बाकी सभी पेमेंट्स जो है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट की है। तो इसी तरीके से आप और पेज को आगे कर लेंगे, और थर्ड पेज पर आने के बाद ये देखिएगा, ये सारी पेमेंट्स एडवर्टीजमेंट की है। फिर से आप इसको चौथे पेज पर देख लेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर कुछ नई नई पेमेंट्स आपको मिल रही हैं। न्यू टेक फर्नीचर बार, यहाँ पर ये जो चार्ज है हमारे ऊपर, ये हमारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुआ, लेकिन इसकी जो अमेजोन फीस है वो इतनी बैठी, तो अमेजोन ने इतनी फीस हमसे ली है। और उसके बाद में जो न्यू प्रोडक्ट है इसके ऊपर भी फीस है हमारी। और ये देखिए इस तरीके से सारी ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जो प्रीवियस रिजर्व बैलेंस रहा है हमारा, वो 22,000 रुपये है, जो हमें रिलीज हो चुका था सब कुछ कटने के बाद में। ये इस तरीके से देखिएगा, करंट रिजर्व अमाउंट जो है इनकी वो है 56,000 रुपये। तो इस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं किस तरीके से जो हमारा जो पैसा है वो जो है हमारे ऊपर चार्ज किया गया है अमेजोन की तरफ से, जिससे कि हमें ये पता लगे एटलीस्ट कि हम किस वजह से जो है माइनस में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अमेजोन पर सेल कर रहे हैं तो प्रोफेशनली कीजिएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि अमेज़न पे अकाउंट किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो अगर आप ये करते हैं तो आपके सामने इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अमेज़न पे सेल करना है, कि बिग प्लेयर बनना है, तो आप जो है अपना प्रोफेशनली अकाउंट मैनेज कराइएगा, प्रोफेशनल लोगों से कराइएगा। अदरवाइज़ आपको सबसे पहले जो है अमेज़न सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके साथ में जो है इसी तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना जो बैलेंस है अकाउंट में अमेज़न के, जो माइनस में जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरीके से आप इसको जानेंगे कि आपका जो बैलेंस है वो क्यों माइनस में गया है, किस वजह से गया और कितना गया है, जिसकी वजह से जो है आप जो है अमेज़न पे सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब दूसरा तरीका इसमें एक दोस्तों ये है कि आप अगर इसमें अपने पैसे को पॉजिटिव करना चाहते हैं, बैलेंस पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको ये ऑप्शन मिलता है रीपे का। आप रीपे पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये पैसा जो है आपका पॉजिटिव हो जाए, आप इसी अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो अमेज़न की ये बैंक डिटेल्स है। आप जो है इतना पैसा इनके अकाउंट्स में यहाँ पर ट्रांसफ़र करके, और इनको जो है मेल करेंगे आप इस वाली मेल आईडी पे कि आपने इतना पैसा जो इनको ट्रांसफ़र किया है। और क्या-क्या डिटेल्स देंगे आप इनको इमेज देंगे प्रूफ ऑफ पेमेंट की, कि आपने कितनी पेमेंट की है। मेल आईडी देंगे अपनी, कितनी अमाउंट आपने पे की है। ट्रैकिंग नंबर देंगे और डेट देंगे आप कि किस डेट में आपने पेमेंट की है। और ये सारी डिटेल्स आप इस मेल आईडी पे सेंड कर देंगे। तो 5 दिन के अंदर-अंदर, 3 से 5 दिन में आपका अकाउंट जो है पॉज़िटिव हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो इस नाम से चेक बनाकर, ये वाला अमेज़न डेवलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चेक बनाकर इस एड्रेस पे आप इनको सेंड कीजिएगा, और डिटेल्स जो है उसी मेल आईडी पे आप इनको शेयर कीजिएगा। 5 दिन के अंदर-अंदर जो है आपका जो बैलेंस है पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप अपने बैलेंस को ट्रैक करेंगे कि आपका किस वजह से जो है बैलेंस माइनस में हुआ है, और किस तरीके से आप जो इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। और किसी भी तरीके की आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस की रिक्वायरमेंट है, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो या किसी और अदर मार्केट प्लेस के लिए, तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे वहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा।